हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 27। साथियों, यह भूचाल सीरीज का भाग 27 होने वाला है। अभी तक साथियों हम 30 प्रश्न करते थे, लेकिन अब हम 20 प्रश्न, जो टॉप 20 प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, हमने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी की जगह ड्रीम एग्जाम स्टडी कर दिया है हमने। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपका। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक व्यक्तिगत कारक कौन सा है? साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा? साथियों, अधिगम क्या? सीखना, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? साथियों, अधिगम कहलाता है। अधिगम या सीखना कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? साथियों, संचार के साधन है, या समवयस्क समूह है, या अध्यापक है, या परिपक्वता एवं आयु है? बताइए साथियों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु। कैसे साथियों? मान लीजिए किसी बालक की आयु अभी 5 वर्ष है, वह क्लास 1 में पढ़ता है। क्या साथियों? वह क्लास 1 में पढ़ता है, और यदि हम उसको क्लास 6 का मैटर पढ़ाने लगेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी आयु कम है, आयु के साथ उसके अंदर परिपक्वता भी कक्षा 6 का या क्लास 6 का पाठ्यक्रम पढ़ने की नहीं आई है, इसलिए वह परिपक्वता और आयु से अधिगम प्रभावित होता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक रूप से, समूहों में, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से? बताइए साथियों, एक बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें बच्चे सामान्यतः किस रूप में सीखते हैं? क्या समूहों में सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप में सीखते हैं, दोनों में सीखते हैं, या केवल शिक्षक से सीखते हैं? बताइए। तो साथियों, एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डॉट डॉट क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, या अहम केंद्रिता कहलाती है? साथियों, स्कीमा के विषय में किसने बताया था? जीन पियाजे महोदय ने बताया था। किसने साथियों? जीन पियाजे महोदय ने बताया था। और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी समायोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। विकास साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर? बताइए साथियों, विकास किस तरफ से किस तरफ बढ़ता है? तो साथियों, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में होगा। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बताना है 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, 2 से 7 वर्ष की उम्र का जो बालक होगा वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। संवेदी पेशी अवस्था कब से होती है साथियों? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों 7 से 11 वर्ष तक की, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक क्या है? साथियों, इसमें पूछा गया है व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक क्या है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है साथियों? कोहल वर्ग ने दिया है। किसने साथियों? कोहल वर्ग ने दिया है। किसने? कोहल वर्ग ने। समाज सेवा कार्यक्रम तथा खेलों का आयोजन, शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन, राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, या उपरोक्त सभी व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, जो नैतिक विकास के लिए है वो समाज सेवा कार्यक्रम खेलों का आयोजन भी आवश्यक है, शैक्षणिक यात्राएं भी करनी चाहिए, और राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन भी करना चाहिए, जिससे उनके अंदर नैतिक विकास डेवलप होता है। यानी ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना
प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। बताइए साथियों, बाल केंद्रित कक्षा में क्या शामिल है? क्या बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा एकदम कोने में बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या परिवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? ऐसा भी आप नहीं करेंगे। ये गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होता। बाल केंद्रित कक्षा में साथियों खेल शामिल होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, लिंग या जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है या सही दृष्टिकोण वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। क्या साथियों? अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अध्यापक कैसा है? लिंग या जेंडर पक्षपाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? साथियों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या बोलते हैं साथियों? मानसिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। 2 अवस्थाएं बताई हैं, 3 बताई हैं, 4 बताई हैं, 5 बताई हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अभी पीछे मैंने बताया भी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है साथियों? एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है, रटने पर बल देता है, समस्या हल करने पर बल देता है, या इनमें से सभी? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? तकनीकी जो याद करने के में मदद करती है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीकी, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। बताइए साथियों स्मृति विषयक किस प्रकार की युक्ति है, पूछा गया है। तो यह साथियों किस प्रकार की युक्ति है? तकनीकी जो याद करने में मदद करती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है साथियों? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, लेखन वैकल्य यानी विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिपरक अभिलक्षण, समावेश या विशिष्ट, विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। समावेश। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहां बताएंगे साथियों? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है साथियों? एक अध्यापक जो है पठन शुरू करने के लिए विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे कुछ अर्थपूर्ण जो शब्द हैं उनकी पहचान के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? क्रिया प्रसूत अनुबंध अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद या संरचनावाद? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है साथियों? वीएफ स्किनर ने दिया है। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत साथियों किसका है? पावलोव का है। किसका साथियों? पावलोव का है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संरचनावाद, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में कल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? क्या साथियों? ऐसी कौन सी परिपाटी है, ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में कल्पनात्मक समझ को बढ़ा सकती है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में।
पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, बार बार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण मीन्स साथियों क्या होता है? खोज। क्या होता है साथियों? खोज। संवाद मीन्स चर्चा, परिचर्चा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। क्या साथियों? जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट है साथियों, के रूप में वर्णित करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, स्कीमा या मनोबंध के रूप में, मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास का समीपस्थ क्षेत्र के बारे में किसने बताया था साथियों? वाइगोत्स्की महोदय ने बताया था। किसने साथियों? वाइगोत्स्की महोदय ने। इन्होंने ZPD बताया था। क्या साथियों? ZPD, यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के बारे में किसने बताया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय को क्या बोला जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और पहले शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक भी इन्हीं को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कीमा या मनोबंध। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। साथियों एक प्रगतिशील कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको आप किस प्रकार देखेंगे? तो साथियों उनको आप किस प्रकार देखेंगे? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण समझेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। अगला क्वेश्चन साथियों, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, क्या साथियों? जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। क्या साथियों? जब वयस्क के सहयोग से या सामंजस्य से बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति की जाती है। मतलब कहा गया है जब एक बिंदु पर बच्चा होता है तो बड़े सहयोग करते हैं तो वह बच्चा ऊपरी बिंदु तक पहुंच जाता है, या ऊपरी बिंदु तक पहुंच जाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों यह प्रक्रिया सहयोग देना कहलाती है, जिसे पाड़ या स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक कार्य के दौरान सायना, कौन साथियों? सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वयं स्वनियमन दर्शाता है, आत्म केंद्रिता दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक विकार दर्शाता है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता दर्शाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह साथियों क्या दिखलाता है? स्वयं नियमन, स्वनियमन दिखलाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए किया जाए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डॉट डॉट चरण को दर्शाता है। क्या साथियों? लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, या प्रथापूर्व। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों यह प्रथागत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता। क्या साथियों? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता, या कम परिजानता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का गुण है। और कौन कौन से गुण है साथियों? मौलिकता। क्या साथियों? मौलिकता, लचीलापन और नवीनता, ये सारे सृजनात्मकता की पहचान के गुण हैं।
साथियों आज की वीडियो में यहीं तक। आपको आज के 20 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।